आम आदमी पार्टी भले ही हरियाणा में अपनी जगह ना बना पाई हो, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ सीटें ऐसी है जहां पर कांग्रेस को भारी नुकसान आम आदमी पार्टी की वजह से मिल गया है, जिसमें से 3 सीटों का हवाला इस वक्त मैं आपको देने जा रही हूं। क्योंकि नतीजा सामने आ चुका है तो उसके बाद मार्जिन जो होता है जीत का वो पता चल जाता है। उसके बाद पता चलने के बाद आपको ये भी समझ में आ जाता है कि आखिर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को कितने वोट पड़े और अगर उनका आपस में गठबंधन होता तो किस हद तक मदद हो सकती थी कांग्रेस की। हालांकि कुछ राजनीतिक विश्लेषक हैं जिनका मानना यह है कि अगर गठबंधन होता भी तो भी कांग्रेस जिस तरह की स्थिति हमने देखी है इस वक्त, तो कांग्रेस सरकार बनाने में तो कामयाब नहीं हो पाती। लेकिन वोट शेयर आम आदमी पार्टी का भी और ज्यादा बढ़ता है। इस वक्त 1.79% है, 2.50% हो जाता है। इस तरह की बात एक राजनीतिक विश्लेषक पवन बंसल दैनिक भास्कर को बताते हैं। आम आदमी पार्टी की वो कौन सी 3 सीटें हैं जहां पर उन्होंने अपने प्रत्याशी लड़ा दिए, जिसकी वजह से कांग्रेस के प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आइए देखते हैं। 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचा दिया। वो कौन सी 3 सीटें हैं, आइए इस वीडियो में आगे हम चर्चा करते हैं। नतीजे सामने आ जाने के बाद अब इस तरह के मार्जिन के आंकड़े आपके सामने आने लगते हैं, जिससे ये साफ हो जाता है कि आखिर क्या गलतियां पार्टियों ने की और क्या उनको करना चाहिए था, क्या नहीं करते और फिर किस तरह की स्थिति हो सकती थी। तो आप ये देखिए, मैं आपको दैनिक भास्कर के हवाले से ये बता रही हूं कि आखिर कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां पर यह बताया जा रहा है कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचा दिया है आम आदमी पार्टी ने, भले ही खुद अपने लिए फायदा आम आदमी पार्टी नहीं कर पाई। 88 सीटें ऐसी थी 90 में से जहां पर आम आदमी पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे। इनका गठबंधन आपस में हो नहीं पाया और इसके लिए सिर्फ आम आदमी पार्टी के ऊपर ही ठीकरा फोड़ना सही नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस भी नहीं चाहती थी। उनको लग रहा था कि भैया हैट्रिक की तो सिचुएशन आएगी नहीं, इस तरह का रिकॉर्ड कौन ही कर पाएगा। बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में थे और अपने हिसाब से अपनी चलाना चाहते थे। उनको लग रहा था दूसरी पार्टियों का स्टेक नहीं है, लेकिन भैया वोट तो उनको पड़ते ही हैं और आपके वोट काट सकते हैं। और वहीं पर कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि असल में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन ना करने में हमारा फायदा होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो गैर जाट वोट है वो बल्कि काटने में हेल्प करेगी और उससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, ना कि हमें। लेकिन ये आंकड़े कुछ और ही बताते हैं। देखिए, सबसे पहले आप सीट पे मैं बात कर रही हूं उचाना कलां की। यहां पर देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है उसको कितने वोट मिले हैं। उसको वोट मिले हैं 48,968। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी को वोट कितने मिले हैं, 48,936। आपको पता है कांग्रेस प्रत्याशी की हार का मार्जिन कितना है, सिर्फ और सिर्फ 36 वोट। और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को यहां पर कितने वोट मिले, 2,495। आप समझ सकते हैं कि अगर इन दोनों का गठबंधन होता तो ये आम आदमी पार्टी वाले वोट किस तरफ जा सकते थे। वहीं अब दूसरी हम कॉन्स्टिट्यूएंसी ले लेते हैं जिसका नाम है असंध। असंध में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को कितने वोट मिले, 54,761। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी को वोट पड़े 52,455। अब आप देखिए हार का मार्जिन, मतलब कांग्रेस कितने वोट से हारी है, 2,306 वोट। और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को देखिए यहां पर कितने वोट पड़े थे, 4,290 वोट। वहीं अब हम आ जाते हैं डबवाली पर। डबवाली में बीजेपी के प्रत्याशी को वोट मिले हैं 56,074 वोट और वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट मिले 55,464 वोट। और जीत का मार्जिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए था सिर्फ और सिर्फ महज 610 वोट का। सोचिए इतना छोटा मार्जिन, और आम आदमी पार्टी का जो प्रत्याशी है वो यहां पर कितने वोट ले गया अपनी झोली में, 6,606 वोट। कोई भी समझ सकता है इस बात से कि आखिर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन अगर होता, ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों के लिए है, क्योंकि किसी एक के ऊपर हार का ठीकरा फोड़ना सही नहीं है। क्योंकि कांग्रेस ने भी अपना गठबंधन नहीं किया आम आदमी पार्टी के साथ और आम आदमी पार्टी ने भी अपने सारे प्रत्याशी 88 की 88 सीटों पर उतार दिए, और उन सीटों पर भी जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी मजबूत थे और भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते थे। अब देखिए पॉलिटिकल एक्सपर्ट पवन बंसल क्या कहते हैं दैनिक भास्कर को। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन किया होता तो उनके कार्यकर्ताओं के मनोबल पर इसका असर पड़ता। परिणाम यह होता कि आम आदमी पार्टी अग्रेसिव चुनाव प्रचार करती और हरियाणा में 1.79% के बजाय केजरीवाल की पार्टी 2.50% तक वोट हासिल कर पाती। मतलब वो ये बताना चाह रहे हैं कि इवन आम आदमी पार्टी को फायदा होता अगर वो लोग गठबंधन कांग्रेस के साथ कर लेते। और इसका मतलब ये होता कि इतना वोट एंटी कांग्रेस यानी भारतीय जनता पार्टी के घटते। दोनों दलों के गठबंधन को 40 से ज्यादा सीटें मिल सकती थी। वहीं राजनीतिक विश्लेषक अमिताभ तिवारी कहते हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन का भी हरियाणा में ज्यादा फायदा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से 13 सीटें ज्यादा मिली हैं।
4 से 5 सीटें अगर इनकी गठबंधन की बढ़ जाती, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बनाती। ये बात मध्य प्रदेश में हमने देखी थी और वही रिपीट कांग्रेस ने हरियाणा में कर दिया, ये सोचते हुए कि कहां इस तरह के रिकॉर्ड बनते हैं, कहां हैट्रिक होगी, कहां भारतीय जनता पार्टी दोबारा जीतेगी, एंटी इनकम्बेंसी इतनी है, हम क्यों झुके। इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था कि देखिए उसके बाद किस तरह की स्थिति आपके लिए भारतीय जनता पार्टी ने पैदा कर दी। वो जहां कंसोलिडेट कर रहे थे अपने वोटर्स को, वहां आप जहां पर कंसोलिडेट कर सकते थे, जिस अलायंस को बना सकते थे, वो सब आपने खत्म कर दिया।